कभी आपने सोचा है कि ज़मीन पर ऐसे हथियार भी है जो लम्हों में पूरे शहरों को मिटा सकते हैं? ऐसे हथियार जो पहाड़ों को राख में बदल दें, समंदर को खोलता हुआ जहन्नम बना दें और इंसानों की पूरी नस्ल को ख़त्म कर दें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एटमी हथियारों की। हाल ही में जनूबी कोरिया ने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि शुमाली कोरिया ने यूरेनियम की बहुत बड़ी मिकदार जमा कर ली है और उसके पास इतना मवाद है कि वो दर्जनों एटमी बम बना सकता है। ये खबर दुनिया भर में खौफ और हैरत फैलाने के लिए काफ़ी है। यूरेनियम आखिर है क्या? ये एक खास धात है जो ज़मीन के अंदर पाई जाती है। आम यूरेनियम इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन जब उसे साफ करके यानी अफजोदा करके खास सतह तक पहुंचाया जाता है तो ये एक बम बनाने के काबिल हो जाता है। यूरेनियम के छोटे छोटे ज़र्रात को मशीनों में इतना तेज़ घुमाया जाता है कि वो ताकतवर तरीन तवानाई में बदल जाते हैं। शुमाली कोरिया के पास यही यूरेनियम बड़ी मिकदार में मौजूद है। जनूबी कोरिया का कहना है कि उसके पास तकरीबन 2000 किलो हाई अफजोदा यूरेनियम है। आप सोच रहे होंगे कि 2000 किलो से क्या हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक ये मिकदार तकरीबन 74 एटमी हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। अब ज़रा तसव्वुर करें कि एक एटमी हथियार अगर किसी शहर पर फट जाए तो क्या होगा। चंद लम्हों में हज़ारों लोग जल जाएंगे, इमारतें ज़मीन बौस हो जाएंगी, दरख्त जलकर राख हो जाएंगे और वो शहर हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। इसके बाद आने वाली तापकारी यानी रेडिएशन लोगों को कई सालों तक बीमार करती रहेगी। कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियां फैल जाएंगी और आने वाली नस्लों पर भी इसके बुरे असरात रहेंगे। यही वजह है कि दुनिया के बेशतर ममालिक एटमी हथियारों को महदूद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुमाली कोरिया जैसे ममालिक मुसलसल अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। जनूबी कोरिया ने कहा है कि शुमाली कोरिया सिर्फ एक या दो प्लांट्स पर काम नहीं कर रहा, बल्कि उसके पास 4 बड़े यूरेनियम अफजोदा करने वाले प्लांट्स हैं, जहां सेंट्रीफ्यूज नामी मशीनें दिन रात काम कर रही हैं। और हैरत की बात यह है कि कुछ खुफिया प्लांट्स भी मौजूद हैं, जिनके बारे में दुनिया को पूरी मालूमात नहीं है। कम जोंग उन, जो शुमाली कोरिया के रहनुमा हैं, बार बार ये कहते आए हैं कि उन्हें अपने मुल्क को एक बड़ी एटमी ताकत बनाना है। उन्होंने ऐलान किया था कि एटमी हथियार बनाने के अमल को तेज़ करना इनकी सबसे बड़ी तरजीह है। इनका कहना है कि अमेरिका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फ़ौजी मशकें दरअसल जंग भड़काने के बराबर हैं, इसलिए वो अपने मुल्क को मज़ीद ताकतवर बना रहे हैं ताकि कोई भी इन पर हमले की जुर्रत ना करे। यहाँ एक हैरानकुन बात यह भी है कि दुनिया भर के साइंसदान मानते हैं कि एटमी हथियार सबसे ज़्यादा तबाहकुन है, लेकिन इनके बारे में आम लोग बहुत कम जानते हैं। मिसाल के तौर पर, एक एटमी बम की ताकत आम धमाके से लाखों गुना ज़्यादा होती है। अगर आपने हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी सुनी है तो आपको अंदाज़ा होगा। दूसरी जंग अजीम में सिर्फ 2 एटमी बमों ने 2 शहरों को उजाड़ दिया था। हिरोशिमा में एक लम्हे में तकरीबन 80,000 लोग मर गए थे। कुछ ही दिनों में ये तादाद 1 लाख से ऊपर पहुंच गई और आज तक इन शहरों के लोग इन असरात को भुगत रहे हैं। अब ज़रा सोचें, अगर शुमाली कोरिया के पास वाकई 47 एटमी हथियार बनाने की सलाहियत है, तो ये दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। सिर्फ एक हथियार काफ़ी है एक मुल्क को मफलूज करने के लिए, और अगर ये कई हथियार एक साथ इस्तेमाल हो जाएं, तो पूरी दुनिया को तबाही का सामना करना पड़ सकता है। यूरेनियम की खास बात यह है कि ये सिर्फ बम बनाने में ही इस्तेमाल नहीं होता। अगर उसे कंट्रोल करके इस्तेमाल किया जाए, तो ये बिजली पैदा करने में भी काम आ सकता है। दुनिया के कई मुल्क अपने एटमी रिएक्टर्स में यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं ताकि साफ और सस्ती बिजली बनाई जा सके। लेकिन यही यूरेनियम जब हथियार बनाने में लगता है तो ये तबाही की अलामत बन जाता है। माहिरीन का कहना है कि शुमाली कोरिया ने शायद अपने हथियारों को मज़ीद जदीद बनाने के लिए नए तजर्बात भी किए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो छोटे एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें मिसाइलों पर आसानी से लगाया जा सके और वो दूर दूर तक मार कर सकें। ये सूरत हाल अमरीका, जापान और जनूबी कोरिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर शुमाली कोरिया के पास ये ताकत है, तो दुनिया खामोश क्यों है? असल बात यह है कि हर मुल्क जानता है कि अगर शुमाली कोरिया पर ज़्यादा दबाव डाला गया, तो वो ख़तरनाक कदम भी उठा सकता है। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतें सिर्फ पाबंदियां लगाकर मामले को काबू में रखने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये हकीकत भी सबके सामने है कि पाबंदियां लगने के बावजूद शुमाली कोरिया ने अपना प्रोग्राम कभी नहीं रोका। एक दिलचस्प बात यह भी है कि एटमी धमाके सिर्फ ज़मीन पर ही तबाही नहीं फैलाते, बल्कि उनके असरात फ़ज़ा और समुंदर तक भी जाते हैं। एक धमाके के बाद आसमान में उठने वाला धुआं और गिरदे ज़मीन के मौसम को बदल सकता है। कुछ साइंसदानों का कहना है कि अगर एक बड़ी एटमी जंग हो गई तो पूरी दुनिया पर एटमी सर्दी छा सकती है। इसका मतलब है कि धूप ज़मीन तक नहीं पहुंचेगी, खेतियां तबाह हो जाएंगी और इंसानों के पास खाने को कुछ नहीं बचेगा।
یہ سوچنا ہی خوفناک ہے کہ ایک چھوٹی سی دھات یورینیم جب انسان کے ہاتھ لگتی ہے تو وہ یا تو روشنی اور توانائی بن سکتی ہے یا پھر موت اور تباہی کا سمندر۔ شمالی کوریا کے معاملے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی حکومت دنیا کو یہ نہیں بتاتی کہ وہ اصل میں کیا کر رہی ہے۔ سب کچھ خفیہ طور پر چل رہا ہے اور یہی بات باقی دنیا کو پریشان کرتی ہے۔ دوستو، یہ ساری معلومات سن کر آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ ایٹمی ہتھیار کتنا بڑا خطرہ ہے۔ شمالی کوریا کا یہ پروگرام صرف جنوبی کوریا یا امریکہ کے لیے ہی مسئلہ نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ ایک لمحے کی غلطی کروڑوں جانوں کو لے سکتی ہے۔ اسی لیے دنیا کے بڑے ملک یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مذاکرات کے ذریعے شمالی کوریا کو روکا جائے تاکہ یہ ہتھیار کبھی استعمال نہ ہوں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب ایک ملک کے پاس طاقت آ جاتی ہے تو وہ اسے آسانی سے چھوڑتا نہیں۔ شمالی کوریا کے پاس اگر واقعی اتنا یورینیم موجود ہے اور وہ ایٹمی ہتھیاروں کو تیزی سے بڑھا رہا ہے تو آنے والے وقت میں یہ دنیا کی سب سے بڑی بحث بن سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا اپنی فوجی مشقوں میں دفاعی حکمت عملی پر زور دے رہے ہیں۔ تو یہ تھی کہانی شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام کی، یورینیم کی طاقت کی اور دنیا کے سامنے کھڑی ایک نئی خطرناک حقیقت کی۔ یہ موضوع نہ صرف سیاست کا ہے بلکہ انسانیت کے مستقبل کا بھی ہے۔ دعا یہی ہے کہ یہ ہتھیار کبھی استعمال نہ ہوں اور دنیا پر امن رہے۔